हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस के मैथ के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था। अगर आपने कर लिया है तो इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहता है, ए मैन लूसेस 25% ऑफ मनी। अपनी मनी का क्या करता है, उसको लॉस हो जाता है 25% का। उसके बाद कह रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ रिमेनिंग मनी, मतलब जो मनी बचा है ना लॉस के बाद, फिर वो क्या कर रहा है, उसका 60% स्पेंड कर रहा है। तो उसके पास कितने बच रहे हैं, 360 रुपीज बच रहे हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। ओरिजिनल बताना है कि उसके पास स्टार्टिंग में कितनी मनी थी। पहले हम क्या कर लेंगे, इनिशियल मनी को लेट कर लेंगे। इनिशियल मैंने बताया जब भी इनिशियल की बात होती है कितने लेट करते हैं, 100 लेट करते हैं। 100 लेट कर लेंगे। पहले उसे लॉस हुआ है, 100 पे कितने का हुआ है, 25% का। मतलब 100 का अगर 25% निकालेंगे तो 25 ही होता है, पता होगा, दिस इज बेसिक कैलकुलेशन। तो 25 माइनस करेंगे, कितने रह गए उसके पास, 75। क्लियर है। मतलब लॉस के बाद जो उसके पास पैसे बचे, कितने बचे, 75। आफ्टर लॉस उसके पास बचे पैसे 75। अब कह रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ रिमेनिंग मनी। ये हमारी क्या है, रिमेनिंग मनी है। इसका 60% स्पेंड करना है। 60% मतलब 60% ऑफ 75 करेंगे। 60 बाय में 100 इंटू 75 कैंसिल करके देख लेंगे, ये अपने पास 45 आ जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, 60% स्पेंड कर दिया। पहले रिमेनिंग मनी कितनी थी, 75 में से 45 माइनस करे, कितने रह गए, जो हमारा अमाउंट बचा है ना, कितना बचा है, 360 RS। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 30 की वैल्यू कितनी है, 360। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, 360 बाय में 30, दैट इज कितनी आ गई, 1 2 12 आ गई। बट हमें इनिशियल मनी कितनी थी, 100 थी, तो 100 की वैल्यू बतानी है। 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 1200 आ जाएगी, 1200 रुपीज। ये अपना क्या आ गया आंसर। ये अपना ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है, आंसर है। होप समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल ऑफ इट्स इन 3 ईयर। 3 ईयर में क्या हो रहा है, सम ऑफ मनी है, 3 ईयर में क्या हो रही है, डबल हो रही है। डबल हो रही है 3 ईयर के बाद। हाउ मैनी ईयर विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 8 टाइम बनानी है। इस बार क्या है, डबल की जगह कितनी बनानी है, 8 टाइम्स। क्लियर है, क्लियर है। इसको देखिए, पहले हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल था, कुछ अमाउंट था, ईयर था। पहले कोई प्रिंसिपल था, जो अमाउंट था ना वो सम की बात कर रहा है, वो अमाउंट की ही बात कर रहा है। तो कितना था, डबल हो रहा था, तो 2 यहाँ पे x था, तो इसका डबल कितना हो रहा था, 3x 2x हो रहा था। डबल का मतलब 2x, 2 से मल्टीप्लाई करके डबल हो गया। ईयर कितने ईयर में हो रहा था, 3 साल में। अब हमारे पास जो अमाउंट है ना, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट है ना वो अगले साल में क्या करता है, प्रिंसिपल का काम करता है। मतलब ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया, 2x। अब ये क्या था, इसका डबल हो रहा था, मतलब 2x की 2 से मल्टीप्लाई करके 4x हो गया। यहाँ पे 3 ईयर में हुआ है। अगेन ये 4x कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8x, इसका डबल किया, कितनी होगी, 16x। यहाँ पे 4x आएगा, यहाँ पे 4x, इसका डबल करेंगे 8x, कितने ईयर में, 3 में। हमें यही तो बताना था कि यहाँ पे कितना था, x था, यहाँ पे 8x हो गया। 8 टाइम्स ही तो कह रहा है कि वो 8 टाइम्स हो रहा है खुद का, 8 टाइम्स हो गया ना, कितने ईयर में हुआ है यही बताना है। तो ऐड कर देंगे, 3 3 6 3 4 9, 9 ईयर आंसर आ जाएगा। होप समझ आया। देखिए अपना ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्या कह रहा है, 2 नंबर आर इन दी रेशो, रेशो में दे रखे हैं, किस रेशो में है वो, 5:7, मतलब वो कैसे हैं, 5x और 7x टाइप के हैं। रेशो में जब भी चीज दी हो ना, रेशो में हमें इस टाइप से दिया होता है कि उनमें किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इसको 3 से कर रहे हैं, इसको भी 3 से कर रहे हैं, तभी हमारे नंबर क्या है, 5:7 के अंदर है। मतलब हमारे नंबर किस टाइप के ले लेंगे, 5x और 7x टाइप के। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF इंटू LCM कितनी दे रखी है, 2835 ये दे रखी है। अब हमें पता है जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, ये वाला मैंने बहुत बार बताया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी HCF LCM का टॉपिक आता है ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें पता है HCF LCM की प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 2835, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। नंबर हमारे क्या है, 5x और 7x, मतलब 5x इंटू 7x क्या आ जाएगा, ये हो गया 35x का स्क्वायर। एक बार यहाँ पे था x, एक बार यहाँ पे था, x का स्क्वायर बन गया 2835। अब 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 2835 इक्वल x का स्क्वायर डिवाइड बाय 35। इसको कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 81 इक्वल x का स्क्वायर। अब 81 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 9 इंटू 9 का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 9। x की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारे नंबर क्या आ जाएंगे, 5 इंटू 9 और 7 इंटू 9, तो हमारे नंबर क्या आ गए, 45 और 63। क्लियर। अब हमें क्या बताना था, सम बताना था नंबर का, इन दोनों का सम कर देंगे 108 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप एक बार अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कह रहा है, इफ RS 10400 is divided into 3 parts among PQR, प्रोपोर्शनल उनका दे रखा है, तो Q का शेयर बताना है। पहले देखिए PQR ये आ गया 1, अगर इनका सम करें, टोटल निकाल लें, टोटल कितना था, 1/2 था, फिर कितना था 5/6 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा, वैसे अगर सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो 60 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 30 प्लस 12 प्लस 10, हाँ तो ये आ जाएगा, क्या गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे अगर 30 ले हम, यहाँ पे आएगा 15 6 5, यह आ गया 26 बाय में 30। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 13 बाय में 15 आ जाएगा। ये क्या था, टोटल था, हर एक शेयर का हमने क्या कर लिया, टोटल निकाल लिया। बट हमें बताना क्या है कि क्यू का शेयर कितना है। पहले तो क्या करेंगे, जो मेन अमाउंट था वो लेंगे 10400, फिर जितना क्यू का शेयर था, क्यू का कितना हिस्सा था इसमें, 1/5 था, मल्टीप्लाई, इसको या फिर डिवाइड कर देंगे टोटल से। टोटल कितना था अपना, जितना टोटल निकाला है वो कितना था, 13 बाय में 5। अब ये डिवाइड में ऐसे डिवाइड में डिवाइड नहीं हो सकता, बट हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/5, मल्टीप्लाई ये वो ऊपर जाएगा, जब डिवाइड वाला किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, या नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। पहले भी बताया था, नंबर का क्या हो जाता है, उल्टा। तो ये क्या बन जाएगा, 15 बाय में 13। जब हम इसको ओवरऑल कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 0 है, कैंसिल करके ये आ जाएगा 2400। मतलब जो क्यू का शेयर कितना था, 2400 रुपए का शेयर था क्यू का। समझ आया।
क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला देखिए, रमेश लैंड सम मनी एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। R1 कितनी दे रखी है? 12% दे रखी है। R2 कितनी दे रखी है? आगे दूसरी रेट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 15%। 15% दे रखी है और किस पे दे रखी है? सिंपल इंटरेस्ट पे। ईच फॉर 2 ईयर। 2 ईयर के लिए टाइम कितना आ गया? 2। यहाँ पे भी टाइम कितना आ गया? 2। आगे कह रहा है इफ हिज इंटरेस्ट वाज, मतलब उसका सिंपल, उसका इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट कितना था? 675 ये था। अब हमें क्या बताना है कि उसने अमाउंट कितना लेंड किया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाय में 100। सिंपल इंटरेस्ट को ही इंटरेस्ट बोलते हैं शॉर्ट में। सिंपल इंटरेस्ट इसने दे दिया दोनों केस में, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? P की वैल्यू हमें नहीं पता, P की वैल्यू ही निकालनी है। P रख देंगे। R की वैल्यू कितनी है? पहले क्वेश्चन में 12 है, टाइम 2 है, डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया ये? 0.24 P। क्योंकि P की वैल्यू ही निकालनी है, P की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये आ जाएगा 0.42 P। इसीलिए P को एज इट इज रख लिया। यहाँ पे हमने क्या किया? 0.24 P। क्लियर? अब दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? P इंटू R1 था, यहाँ पे टाइम T1 था। अब R2 रख देंगे, R2 इंटू T2 बाय में 100। अब P को P ही रखेंगे एज इट इज, क्योंकि P की वैल्यू हमने निकालनी है। मल्टीप्लाई, R की वैल्यू दे रखी है 15, टाइम की वैल्यू दे रखी है 2 बाय में 100, कितनी आ जाएगी? 0.30 P। ये आ गई। अब हमने क्या करना है? दोनों का सम कर देना है, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, ST1 SI1 प्लस SI2, दोनों को ऐड कर दिया, कितना बन गया? 0.24 P प्लस 0.30 P। ये आ जाएगा हमारे पास 0.54 P। लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी है? तो हमारे पास 0.54 P की वैल्यू कितनी है? 675। अब हमें तो P की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगा? 675। ये इसके साथ किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 2 जीरो। अब P को जब इसको कैंसिल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1250। ये आ जाएगा अपना आंसर। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, a positive integer is said to be prime if it is not divisible by any positive integer other than itself and 1। ये मैंने आपको पहले ही बताई थी, प्राइम नंबर की डेफिनेशन दी हुई है। लेट के बी ए प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। के क्या है? 5 से बड़ा है, और क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। आगे कह रहा है के स्क्वायर प्लस 19 इज डिविजिबल बाय, इसको डिवाइड कर रहे हैं जब 12 से, हमें क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है, क्या आएगा? क्लियर है इतना? क्या लिखा है? हाँ, तो हमें अभी रिमाइंडर बताना है। अब पहली बात देखो, इसमें हमें क्या हिंट मिल रही है? के क्या है? एक तो 5 से बड़ा है, और के क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे? के को 5 से बड़े प्राइम नंबर क्या हो सकता है? के 7 हो सकता है, के 11 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, 13 हो सकता है, और 17 हो सकता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे? पुट करके देख लेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना आता है। जब हम पहले केस में के को 7 पुट करते हैं,
7 पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, के स्क्वायर प्लस 19 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, 7 का स्क्वायर प्लस 19 बाय में 12 कितना आ जाएगा 49 प्लस 19 डिवाइड बाय 12, ये आ गया अपने पास 68 बाय में 12। जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 8 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 8 रिमाइंडर आ जाएगा, 8 रिमाइंडर आ गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्लियर है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्या कहा है, के ग्रेटर देन 5 है और के है हमारा प्राइम नंबर। तो के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। अब ऐसे के की वैल्यू निकालना मुश्किल है, लेकिन इसमें हिंट क्या दे रखी है, के प्राइम नंबर है और 5 से बड़ा है, तो 7 हो सकता है, 11, 13, 17 ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 7 पुट कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 8। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन स्कूल 45% ऑफ स्टाफ इज फीमेल। 45% क्या है, फीमेल है। अब मेल कितने रह गए, देखिए टोटल हमारे पास, जब भी टोटल की बात होती है हमारे पास क्या आता है, 100 आता है। अब 45 अगर फीमेल है ना, तो मेल कितने रह गए, तो 100 में से 45 माइनस कर देंगे, कितने आ गए, 55% आ गए मेल। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, 80% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 60% ऑफ द मेल स्टाफ आर पोस्ट ग्रेजुएटेड। अब क्या कह रहा है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है फीमेल, कितनी है 80%, और जो पोस्ट ग्रेजुएटेड है मेल वो कितने हैं 60%। क्लियर है, यहां तक समझ आया। अब ये बताना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टाफ इन द स्कूल। मतलब कितना ही ऐसा स्टाफ है जो नॉन पोस्ट ग्रेजुएटेड है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी। पहले देखिए, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला स्टाफ है, पहले हम सिंपली, ये तो फीमेल थी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाली फीमेल थी, बट हमें इसको चेंज कर लेंगे ना, क्या निकालेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली फीमेल है 80% है टोटल का, और टोटल कितने परसेंटेज है 45, तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई 45%। इसको जब चेंज करेंगे हमारे पास ये कितना आ जाएगा 36%। सिंपली देख लो कैसे करना है, 80 बाय में 100 मल्टीप्लाई 45 बाय में 100, ये आ जाएगा हमारे पास 0.36। ये क्या आ गई हमारे पास, जो फीमेल थी और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी थी, मतलब 36% थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली थी। ठीक है, अगले में देखिए, अगले में सेम पीजी मेल निकालने हैं। पहले क्या करेंगे, 60% थे, किसका था, टोटल मेल का, कितने हैं 55%। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना सर। कितना आ गया 60% लेना है, और किसका लेना है 55% का। अब देखिए क्या आ जाएगा, 60 बाय में 100, 55 बाय में 100, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 0.33, मतलब 33%। ये आ गया। ये तो क्या है यहाँ पीजी मेल प्लस फीमेल कर देंगे, पीजी स्टाफ क्या आ जाएगा, दोनों को सम कर देंगे, 36 प्लस 33 कितना आ गया 69%। मतलब स्टाफ के 69% क्या है, पीजी वाले हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है। अब नॉन पीजी निकालना है हमें, तो नॉन पीजी स्टाफ कैसे निकालेंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 69 कितना आ जाएगा 31% आंसर। तो अपना आंसर कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कोमल सोल्ड 2 डिवाइसेस फॉर ईच 4982 if she made 6% of profit on the first and loss on the second, what is the total cost for both of the device? कॉस्ट बतानी है। पहले हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 4982 सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितने का है 6% का, लॉस भी कितने का है 6% का। तो हमें अभी क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है पहले का। पहले पे क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। जब भी हमें प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट के लिए हम किस में चेंज करते हैं, कॉस्ट प्राइस में करते हैं। 1 प्लस 6% को कितना लिख देंगे 0.6, कॉस्ट प्राइस में चेंज कर दिया, वो किसके इक्वल आ जाएगा सेलिंग प्राइस के 4982। यहाँ पे समझ आया, यहाँ पे जो 1 रखा है ना, ये 100% था हमारा पहले कॉस्ट प्राइस, उसमें प्रॉफिट हुआ है तो हमने क्या किया 6% को ऐड कर दिया, मतलब ये क्या बन गया 106% बन गया। अब परसेंट में चेंज करने के लिए क्या आ जाएगा 106 बाय में 100, तो ये क्या आ जाएगा 1.06, ये आ गया। यही मैंने यहाँ पे किया है, 100 को सिंपली 1 लिख दिया, 6% को 0.06 लिख देंगे। क्लियर, इसको या तो ऐसे करके देख लो या ऐसे शॉर्ट में दिमाग में भी कर सकते हो ताकि टाइम बचे। ठीक है, तो आगे देखिए, ये आ गया, ये किसके इक्वल आ रहा है सेलिंग प्राइस के। सीपी में जब भी चेंज करते हैं ना, प्रॉफिट करें लॉस करें, हमेशा चेंज किसमें दिखाई देता है, वो सेलिंग प्राइस के इक्वल आता है। सेलिंग प्राइस के इक्वल आ गया, ये क्या आ गया CP1 क्या आ गया 1.06 इक्वल 4982। तो CP1 कितना आ गया, अब इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे 4982 बाय में 1.06। अभी इसको जब कैंसिल करेंगे आ जाएगा 4700, ये अपना पहला आ गया। अब दूसरे में चेंज करना है, CP2 सेम ऐसे आएगा। इस बार क्या कर रहे हैं हम, लॉस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस का 0.06, किसके इक्वल है 4982 के। लॉस है तो माइनस किया, प्रॉफिट होता तो प्लस करते। तो CP2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.94 4982। CP2 कितना आ गया, अब इसको डिवाइड में भेज देंगे 0.94, इसको जब कैंसिल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5300। अब हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, तो एक कॉस्ट प्राइस ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों का सम कर देंगे, कितना आ जाएगा 4700 5300, ये आ गया 10,000। तो अपना ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट्थ, A is thrice as good as workman as B। A क्या कह रहा है 3 टाइम्स गुड है B के जैसे, मतलब A की जो क्वालिटी है ना 3 टाइम बढ़िया है B से। अगर हम A ऑलरेडी क्या है 3 टाइम्स है, थ्राइस गुड है A, पहले ही वो 3 गुना ज्यादा अच्छा है। अगर वो मतलब A की जो क्वालिटी है वो थ्राइस गुड है B है। अब आगे कह रहा है एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 डेज लेस देन बी से 60 डेज लेस में काम करता है वो, वर्किंग टुगेदर। अगर वो साथ में काम करे तो कितने दिन लेंगे, देखिए अगर बी किसी काम को x डेज में कर रहा है ना, x डेज में कर रहा है, अब ए तो उससे 3 गुना ज्यादा अच्छा है ना, तो वो ए कम टाइम लेगा, मतलब ए ने कितना टाइम लिया x बाय 3, मतलब उसने टाइम को क्या कर दिया कम कर दिया, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा था, उसका काम करने की क्वालिटी अच्छी थी, तो उसने 3 गुना कम टाइम लिया है, इतना टाइम लिया। बट हमें क्या कह रहा है, इनका डिफरेंस कितना है 60 का, तो क्या कर देंगे x माइनस एक्स बाय 3 का कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इक्वल 2x, एलसीएम लेके दिखाती हूँ, 3x माइनस एक्स कितना आ गया 2x बाय 3 आ गया, किसके इक्वल चल रहा है 60 के। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके 3 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ गई 180।
x की वैल्यू कितनी आ गई 90। मतलब हम क्या समझे कि b ने काम करने में कितने दिन लिए थे 90 डेज, और a ने कितने लिए 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितने दिन लिए थे 30 डेज। समझ आया? अब a ने कितने टाइम लिया था 30 और b ने कितना लिया 90। क्लियर है? अब आगे कह रहा है कि अगर दोनों साथ में काम करें, साथ में काम कर रहे हैं, पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 90। मतलब a ने एक दिन में 3 काम कर दिए और b ने 1 काम किया। ये क्या है a, ये है b। b ने कितने काम किए एक दिन में 3, नहीं a ने कितने काम किए 3 और b ने कितना काम किया 1। मतलब टोटल कितने काम कर रहे हैं वो 4। एक दिन में काम कितने करे 4, बट हमारा टोटल वर्क डन कितना है, टोटल वर्क डन मतलब हमें टोटल काम कितने करने हैं, टोटल कितने काम करने हैं 90। तो कितने दिन लगेंगे 90 बाय में 4 कर देंगे, 45 बाय में 2 कितना आ जाएगा 2 to 1 डेज। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर चाहो तो एलसीएम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उस पर मूव करते हैं। पहले हमारा टारगेट बैच आ चुका है जो कि स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो बीए बीएससी के जितने भी मैथ होते हैं ना, अगर आप पहले सेमेस्टर में हो, मतलब फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड या थर्ड में, जितने भी आपके पास मैथ आते हैं ना, आप पर सेमेस्टर के हिसाब से कोर्स ले सकते हो। इसका कोर्स लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप उस पर जाके परचेज कर सकते हो। अभी के लिए इस पे डिस्काउंट चल रहा है जो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हो। अगला हमारा है जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए वर्दी बैच आ चुका है, जो भी चाहे एप्लीकेशन पे जाके इसको परचेज कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गर्मी लग रही है सर। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का वेरी इजी बोर्ड मास रूल लगता है। बोर्ड मास में पहले क्या आता है, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, V B O D M A S। ये हर वीडियो में क्वेश्चन करवाती हूँ, सेम यही वाला और एवरेज वाला। इसमें आता है बार, ये होता है ब्रैकेट, ये आता है ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये आगे देखिए स्टेटमेंट लिखते हैं 12। थोड़ा सा इस तरफ लिखनी पड़ेगी पहले ही। ट्वेल्व माइनस क्या चल रहा है 2.06 प्लस 2.57, आगे प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, ब्रैकेट में क्या चल रहा है 9.91, आगे माइनस 5.09 माइनस 0.76। ये एक ब्रैकेट होगी और ये दूसरी वाली होगी। ये है अपनी स्टेटमेंट। अब हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है, हमें सबसे पहले सोल्व करना है बार। एक ब्रैकेट यहाँ पे है और एक ब्रैकेट, पहले ये वाली है फिर ये वाली है। सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना पड़ता है, बार। हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, बार सोल्व करना। अब बार हमें क्या कहता है कि बार में क्या होता है, सिंपली जो आंसर आ रहा है ना वही लिख दो। यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं हम, 12 माइनस 2.06 प्लस ये आ गया 2.57 प्लस ब्रैकेट 9.91 माइनस। अब 5 में से जब इसको माइनस करेंगे, माइनस करके बता देती हूँ,
5.09 में से 0.76 को माइनस करेंगे 33.4, यही आ जाएगा 4.33। अब बाहर में सिंपली क्या करते हैं, सिंपल माइनस करते हैं। जो इसके बाहर वाला साइन चल रहा है ना उसको भूल जाते हैं हम, सिंपली जो अंदर वाला है ना उसको देखते हैं। अब जो हमारा क्या आया 4.33, इसको क्या लिख देंगे 4.33, ये आ गया, सारी ब्रैकेट लग गई। अपना पहला स्टेप हो चुका है, हमने बार को सोल्व कर लिया है। बार के बाद आती है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटे वाली को सबसे पहले सोल्व करेंगे। मतलब हमारे पास पहले कौन सी सोल्व होगी, ये वाली सबसे पहले सोल्व होगी। इसको जब सोल्व करेंगे क्या आएगा अपने पास, जब इस वाली को सोल्व करेंगे 9.91 में से 4.33 माइनस करेंगे, ये 11 में से 8, ये आ गया 8 में से 5.5, क्या आ गया 5.58 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट के जगह पे तो क्या आ जाएगा 5.58 आ गया, यहाँ पे आ गया। बाकी सारा सेम लिखेंगे, 12 माइनस 12.06 प्लस 2.57 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.58। अब क्या करना है, दूसरी ब्रैकेट को सोल्व करना है। दूसरी ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली। जब इसको सोल्व करेंगे ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड करके देख लेना कितना आ जाएगा। ऐड करके हमारे पास आएगा, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, देखिए ऐड करके दिखाती हूँ। 2.57 5.58, इसमें ऐड करेंगे 7 और 7 14 और 1 15, ये 10 और 1 11, फिर एक 8, ये आ गया 8.15, ये आ गया। अब इसमें जब दूसरा ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा 12 माइनस इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 10.21। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 1.79, तो अपना ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज किस चीज का कह रहा है 144, सभी को। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम बाय में नंबर, कितना आ जाएगा 144 प्लस 169, उसके बाद आगे क्या है 196 प्लस 225 प्लस 256 डिवाइड बाय कितने नंबर हैं ये 5 से डिवाइड कर देंगे। जब इसका सम करेंगे हमारे पास 990/5 आ जाएगा, तो हमारे पास 198 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बहुत ही आसान था, एवरेज वाले में सेम वही है, सम बाय नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक नंबर को फर्स्टली डिक्रीज बाय 30। पहले हम इनिशियल में कितना ले लेते हैं 100, अब डिक्रीज कर रहे हैं 30 का 30% डिक्रीज मतलब 30, 100 में से 30 गया 70 रह गए। आगे क्या कह रहा है, देन इंक्रीज बाय 40% से इंक्रीज करेंगे, मतलब 70 का क्या निकालना है 40% मतलब 40/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, कितना रह गया 28, मतलब 70 में कितने ऐड हुए 28। अब 28 ऐड करके कितना बन गया है 98, ये आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है 98 में कितना इंक्रीज करना है 5% का, 5% का इंक्रीज, मतलब 98 को 5% से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 490/100, मतलब ये कितना आ जाएगा 4.9, मतलब कितना ऐड करना है इसमें 4.9। जब 98 में 4.9 ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 102.9, ये आ गया। अब यहीं तक था ये। अब इसमें कह रहा है व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज। पहली बात देखिए इंक्रीज हुआ है, पहले कितना था 100 था, फिर कितना हो गया 102.9, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजेस कितना हुआ है 2.9 से हुआ है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 2.9% से हुआ है। क्लियर है, सीधा 100 से कितना हो गया 102.9, मतलब 2.9 का इंक्रीज हुआ है, तो सेम वही परसेंट लगा के वही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 14168 मीटर क्यूब में जो भी आ गया वॉल्यूम ही होता है, कैपेसिटी मतलब उसकी वॉल्यूम ही होती है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना वाटर ऐड किया जाए, वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 14168 मीटर क्यूब, क्लियर है। लेकिन किसकी है ये वॉल्यूम, सिलेंडर की है, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है पाई आर स्क्वायर एच, कितनी दे रखी है 14168, ये आ गई। हमें आगे क्या बताना है, डायमीटर ऑफ बेस का डायमीटर दे रखा है, डी कितना है, डी दे रखा हमारे पास 28 मीटर, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायमीटर का आधा कर देंगे तो 28 का आधा 14 मीटर आ जाएगी, आगे 14 मीटर। आगे कह रहा है देन फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, अब डेप्थ बतानी है, डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, ऐसे कोई सिलेंडर शेप का टैंक है, अब इसकी डेप्थ तभी बताएंगे ना जब हमें इसकी हाइट पता होगी, हाइट और डेप्थ एक ही बात होती है। अभी इसमें हमें हाइट बतानी है, वॉल्यूम दे रखी है, इसमें वैल्यू रख देंगे बाई, इसकी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14 × h, कितना आ गया 14168। अब जो भी सारा यहाँ पे 7 यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में 14168 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय, जो सारे ये मल्टीप्लाई वाले थे ये डिवाइड में आ जाएंगे, 22 × 14 × 14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23 मीटर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपली फॉर्मूला रखा, उसको इक्वेट कर दिया, वैल्यू निकल जाएगी, इतना कुछ इसमें बड़ा था नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। में हमें क्या कह रहा है, जिशान ट्रेवल्ड फॉर 40 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है 40 मिनट, कितनी स्पीड दे रखी है, स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर है और वहां पे मिनट है, मिनट में नहीं ले सकते, हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा, क्या कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 आवर, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। आगे कह रहा है एंड फॉर 20 मिनट्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, अगला ये T1 टाइम था, ये T2 टाइम, कितना है 20 मिनट चल रहा है वो, 20 मिनट, और स्पीड कितनी है, स्पीड कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। अगेन ये मिनट में है और ये आवर में है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20/60 1/3 आवर, ये आ गया। अब हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है कि फाइंड हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बतानी है। पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, इन दोनों, डिस्टेंस क्या होता है टाइम इंटू स्पीड, ये होता है टाइम कितना था 2/3, ये पहली डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई स्पीड कितनी थी 75, इसको कैंसिल करके कितना आ जाएगा 25, कितनी आ गई 50 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस पहली वाले में। अगले में निकालेंगे D2 डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टाइम इंटू स्पीड, इस बार टाइम कितना था 1/3, स्पीड कितनी थी 60, तो कितनी आ गई 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितनी आ गई, ऐड कर देंगे 70 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आ गई। अब एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है 70 और टोटल टाइम, टाइम देखिए 2/3 था और 1/3 था, ऐड कर देंगे 2/3, इसको ऐड कर लेते हैं 2/3 और 1/3 को ऐड कर लेते हैं, 2/3 प्लस 1/3 कितना आ गया 70, बाय में ये 1 बन जाएगा, तो अपना जो एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में देखिए, शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट
30% डिस्काउंट, डिस्काउंट दे दिया, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 30% का। मैंने बताया हुआ है जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है ना वो मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज सेलिंग प्राइस इज, एसपी दे दिया हमें, एसपी कितना दे रखा है? 1190, ये दे रखा है। अब हमें पता है डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। वो क्या होता है? 1 माइनस, या फिर ऐसे बोल दो 100% में से कितना डिस्काउंट मिला है? 30%, वो माइनस कर देंगे, ये माइनस करके परसेंटेज में आ जाएगा कितना दे रखा है, वो किसके इक्वल होता है? सेलिंग प्राइस के। डिस्काउंट के बाद हमें क्या पता चलता है? डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या पता चलता है? सेलिंग प्राइस। तो हमने क्या किया? मार्क प्राइस ले लिया, उसमें से डिस्काउंट कितने का किया है, टोटल में से माइनस हो जाएगा, जितने का डिस्काउंट किया है वो क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना आ गया? 100 में से माइनस किया मतलब 70%, कितना आ गया? 1190। 70% को क्या लिख सकते हैं? 70/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 1190। ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे डिवाइड में था, और ये 7 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो मार्क प्राइस हमारा कितना आ जाएगा? इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 1700। तो अपना ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा जिसको मैं कल वाली क्लास में डिस्कस करूंगी। Thanks for watching class. If you like my video, please like it.